हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। और इसमें आज हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक देखेंगे। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे, और तीसरा जो है बेसिक फार्मूला, जो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें क्या होता है, हम बेसिकली 0 से 90 तक की वैल्यू को याद करके रखते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये हमें याद होना चाहिए। अगर हमें कम से कम 3 याद हो, साइन कॉस टेन, तो बाकी सब याद हो जाता है। और 3 नहीं याद हो, कम से कम 1 याद हो, तो भी हमारा काम हो जाता है। चलिए बताते हैं कैसे। साइन 0 0 होता है, साइन 31/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60√3/2 एंड साइन 91। अब देखिए, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30√3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 61/2, कॉस 90 0। हमने क्या देखा, और ये हमें पता है कि साइन और कॉस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो हमने क्या देखा कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, और ये 0 से 90 तक जाते हैं, तो 0 से 90 क्रम में जाने में ये बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। और कॉस में क्या देख रहे हैं कि कॉस 0 से 90 के क्रम में जाने में घट रहा है। मतलब कॉस 0 पे जो वैल्यू है वो साइन 90 पे वैल्यू है, कॉस 30 पे जो वैल्यू है साइन 60 का वैल्यू सेम है, कॉस 45 और साइन 45 सेम होगा, कॉस 60 का जो वैल्यू है साइन 30 के वैल्यू के बराबर है, और कॉस 90 साइन 0 के वैल्यू के बराबर है। मतलब ये दोनों, ये इधर से जाता है और ये इधर से आता है, ये एक दूसरे के अपोजिट में चलता है, ठीक है। और टेन क्या होता है, टेन 0 0 होता है, टेन 31/√3, टेन 45 1, टेन 60√3, टेन 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये हमें पता हो गया। और ये हमें 2 पता है, ये हमें मालूम नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस बेसिस पे। और ये टेन 90 अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कैसे होता है, जैसे मान के चलिए टेन 90 हम लिखते हैं, टेन 90 होता है मेरा साइन 90 बाई कॉस 90, और साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है। और हमें पता है किसी भी वैल्यू में 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। ये हमें पता हो गया। अब हम चलिए आगे देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। कम से कम ये 3 वैल्यू याद होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। और क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट बेसिकली 4 होता है। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, प्लस और माइनस दिशा में, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमारा जो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है कैसे होता है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 90 होता है π/2, यहाँ पे 180 यानी पाई, और यहाँ 3π/2 270, और फिर घूम के आएंगे तो यहाँ पे 2π यानी 360 डिग्री हो जाता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहां से हम चले 0, यहाँ पे पहुंच गए 90, यहाँ पे 180, यहाँ से हम चले 270, फिर यहाँ से हम फिर यहाँ पहुंच गए 360 डिग्री पे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये क्यों पॉजिटिव होता है ये हमको दिखाएंगे, ये हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। और इसको याद करने का बेसिक ट्रिक क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा, सिल्वर यानी एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो एस का मतलब साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, टी यानी टी से टेन हो गया, टी से टेन यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, कप यानी सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्यों पॉजिटिव होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर प्लस एक्स हो गया, इधर प्लस वाई हो गया। अगर हम किसी पॉइंट को ड्रॉ करें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस प्लस आएगा, और इसमें कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सब प्लस ही आएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें निगेटिव नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही चलें तो यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या होता है, साइन के केस में जब इसमें साइन थीटा का वैल्यू लेते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू लेंगे तो साइन में सिर्फ हमारा y आता है और ये h आता है, ये x नहीं आता है। तो साइन के फंक्शन में जब ये और ये आता है, निगेटिव टर्म नहीं आता है, तो इसलिए हमारा साइन इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी दो अगर लेते हैं तो निगेटिव होगा क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव हमेशा टेन और कॉस के केस में आएगा, तो इसलिए निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट x, ये x और y दोनों निगेटिव होता है। जब दोनों निगेटिव होता है तो साइन या कॉस का वैल्यू लेंगे तो उसमें एक बेस आता है, एक परपेंडिकुलर होता है साइन और कॉस के केस में। तो इसमें क्या होगा, ये एक में पॉजिटिव आए, ये एक में एक निगेटिव लेंगे तो साइन और कॉस के केस में ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। टेन के केस में क्या होता है, निगेटिव दोनों होता है, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए टेन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने बताया कि सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। इसका वजह यह है कि ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। अगर इसका हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा हम लिखें तो हमारा ये प्लस एक्स और हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हमारा निगेटिव टर्म नहीं आया, तो इसलिए इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि हम थीटा का जो भी वैल्यू ले रहे हैं एक रिफरेंस लाइन से ले रहे हैं, यही से रिफरेंस लाइन से लेना है। और इसका वजह यह है कि अगर हम इधर से मान के चलिए हम थीटा का वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, थीटा का वैल्यू हम अगर काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है। अगर घड़ी की सीधी दिशा में चलेंगे, घड़ी ऐसे चलती है, दीवार घड़ी आप देखे होंगे, घड़ी ऐसे चलती है, उसके दिशा में जाएंगे तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, अगर इधर से जाएंगे तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान के चलिए ये हो गया, हम इधर से थीटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर इधर से थीटा लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड एजम्पशन है, इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम आगे आप लोग को कुछ बेसिक फार्मूला दिखा देते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, बीच में वीडियो स्किप नहीं करना दोस्तों, और बीच में छोड़ के जाना भी मत, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम इसका वैल्यू निकालने वाले हैं। साइन 405 डिग्री, कॉस 510 डिग्री, टेन 780 डिग्री, साइन 675 डिग्री, जबकि हमको क्या पता है, सिर्फ 0 से 90 तक का वैल्यू पता है। अगर किसी एग्जाम में डायरेक्ट इतना पूछ दिया कि साइन 675 डिग्री क्या होता है, टेन 780 डिग्री क्या होता है, तो हम क्या होंगे, वहां पे नहीं निकाल पाएंगे। ये इसलिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताएंगे, 1 सेकंड में आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, स्किप नहीं करना। तो चलिए देखते हैं, पहले हम बेसिक फार्मूला आपको बता दें। त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फार्मूला होता है जो 90 के केस में होता है और 180 के केस में हम आपको दिखा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। क्वाड्रेंट के टर्म में हम आपको दिखाते हैं। क्वाड्रेंट, हाँ यहाँ पे है क्वाड्रेंट का, देख लीजिए। साइन 90 माइनस के थीटा, ये बोला है साइन 90 माइनस थीटा। अगर 90 यहां तक है, यहां से माइनस करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर 90 माइनस थीटा लेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा ये लेस देन 90 ही होगा, लेस देन 90 होगा। जब लेस देन 90 होगा तो ये क्या होगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा सब पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा हमने जो भी लिया, साइन कॉस टेन कॉट, वो सब पॉजिटिव आया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 180, अच्छा 90 प्लस के केस में और 180 प्लस के केस में, ठीक है। 90 प्लस के केस में जब आते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और ये प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि इस केस में जब हम आएंगे तो साइन का वैल्यू यहां से मान के चलो हम 90 चले और 90 में कुछ थीटा और ऐड कर दिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो आप देख रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन कॉस 90 प्लस के थीटा, कॉस 90 प्लस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस भी नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है।
तो कॉस 90 प्लस के थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। यहां से चले तो साइन 180 यहां तक पहुंच गए और 180 प्लस थीटा यहां पे आ जाएंगे। ये आप सिंपल देख लीजिए, 180 यहाँ पे आ गए, 180 में कुछ और जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा इसमें पहुंच गए तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा, जब 180 यहाँ पे है, 180 में से माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम रह जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब रहेंगे तो वो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो कॉस क्या होता है, इस थर्ड में निगेटिव होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए कॉस इन दोनों केस में निगेटिव हो गया। ठीक है, अब बेसिक फार्मूला कुछ और देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी जो है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है कि दोनों कॉस को एक साथ लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है कॉस के केस में तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी है तो हमने क्या बताया, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, tan के केस में देखते हैं, tan ए प्लस बी है तो tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो अगर यहाँ पे प्लस है, tan ए प्लस बी है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस के साथ आएगा, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। tan ए माइनस बी है तो हमने क्या बताया, जो साइन यहाँ पे रहेगा ऊपर में रहेगा, तो tan ए माइनस tan बी हो गया, और इसका अपोजिट नीचे में होता है 1 प्लस tan ए इंटू tan बी हो गया। ठीक है, cot ए प्लस बी क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो cot ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो cot ए इंटू cot बी, यहाँ पे हमने क्या बोला, cot tan का उल्टा होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -1 इंटू cot ए प्लस cot बी, एंड सिमिलरली ऐसे ही भी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो इसको हम देखेंगे। साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, इसी पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो cos 2a, और इसका ज्यादा यूज होता है डेरिवेशन में, या कोई आपको क्वेश्चन दे देगा 9th-10th का क्वेश्चन होगा उसमें, तो cos 2a होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इतना वैल्यू 4 जो फॉर्मूला है cos का है। tan 2a को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने आप लोग से कहा था कि हम लास्ट में देखेंगे कि साइन और कॉस और tan का कोई भी वैल्यू जो हमें याद नहीं है और वो पूछ दे रहा है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको कैलकुलेट करके। मान के चलिए हमने क्वेश्चन नंबर पहला शुरू किया, साइन 405 बराबर क्या होता है। तो 405 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक क्वाड्रेंट पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, 405 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 45। तो देखिए कैसे हम चलते हैं, 360 प्लस 45 लिखेंगे तो 360 हम चल दिए यहां से यहां, तो साइन 360 और साइन 0 होता है, और इसमें हमें कितना और 45 डिग्री और चलना है यहाँ पे। तो हमें क्या हो गया, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। इसका मतलब क्या हो गया, साइन 405 बराबर साइन 45 डिग्री होगा, और साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे किया। 0 से चले 360 में 45 और जोड़ दिए, 45 जोड़े तो हमें देखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुंच रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो भी होगा सब पॉजिटिव होता है, और साइन 45 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि कॉस 225 डिग्री क्या होगा। इसी तरह क्वाड्रेंट हम ड्रॉ करते हैं, और 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45। ये हमारा 0 है,
यहाँ से हम चलते हैं 180, यहाँ पे 180 में और 45 जोड़ देंगे तो हम किस में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमें क्या पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos इसमें निगेटिव होगा। तो और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos 180 प्लस के थीटा वाला, cos 180 प्लस के थीटा वाला माइनस cos थीटा होता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा cos 180 प्लस के थीटा माइनस cos थीटा होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि cos माइनस भी होता है, तो cos हम 225 को लिख सकते हैं माइनस के cos थीटा माइनस के cos 45, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos 45 1/√2 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं cos 510 डिग्री। इसका भी हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, 0 180 360 90 270। 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 प्लस 140 510 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, 360 प्लस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से चलेगा, 0 से चले 360 पहुंच गए, 360 के बाद हमें 140 चलना है और 140 को एक्सपेंड किए तो 90 पे जाएंगे। पहले 90 में और जोड़ेंगे तो 60 डिग्री पे आ जाएंगे। तो मतलब 510 डिग्री हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। ये कितना है, 510 डिग्री। और ये क्या बन रहा है, यहाँ पे हम पहुंच गए तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब फिर हमारे यहाँ से नया से शुरू हो गया, तो cos 510 इक्वल टू cos 90 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला पता है। यहाँ पे cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60 और साइन 60 √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीका है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन में क्या है, साइन 750 डिग्री। वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 0 हो गया। 750 को हम कैसे लिखेंगे, 360 प्लस 360 प्लस 30। अब देखिए चलते हैं हम, एक बार 360, दूसरी बार 360, 360 प्लस 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे आने के बाद जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे, साइन 750 इक्वल टू साइन 30 बराबर 1/2। ठीक है, कैसे चले, एक बार चले 360, फिर दूसरी बार चले 360, 360 में 3 जोड़ दिए 750 पे पहुंच गए। ठीक है, ये कितना हो गया, 750 डिग्री। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन में हमसे पूछा है tan 780 डिग्री। ठीक है, तो 780 फिर भी क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। 780 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 360 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे 360 भी है, सब डिग्री में है। एक बार हम 360 पहुंच गए, फिर दूसरी बार 360 पे जाना है, 360 डिग्री चल दिए। 360 के बाद फिर 60 डिग्री और चलना है, 60 डिग्री और चल दिए। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो tan 780 इक्वल टू tan 60 डिग्री बराबर √3। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम यहाँ पे आएंगे 90 प्लस थीटा वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 180
प्लस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो होगा डायरेक्ट वही लिख देंगे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन हम कर लिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, कॉस 675 डिग्री। 675 डिग्री कितना होता है, छः 675 को अगर हम लिखें 360 प्लस 360 700 कितना हो जाएगा 700। देखते हैं दोस्तों, cos 675 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 675 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 180 प्लस 90 प्लस 45। देखिए कैसे हम चलेंगे। 675 हमको चलना है, 360 चल लिए, उसके बाद फिर 180 चलेंगे, यहाँ पहुंचे। 180 के बाद फिर हमें 90 चलना है। 90 में हम कितना पहुंच गए, उसके बाद फिर हमें 45 डिग्री चलना है। जब 45 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पे पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस 675 इक्वल टू कॉस 45 लिख सकते हैं। कॉस 45 और कॉस 45 1/√2 होता है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, हमको पता है कि इतना 360 प्लस 270, यहां से हम लिख सकते हैं 360 प्लस 270 प्लस 45। तो 360 यहाँ प्लस 270 यहाँ, और इसमें 45 और चलना है। तो इधर से भी 45 होगा, इधर से भी 45 होगा। और हमने क्या बताया है कि इधर से जो हम थीटा लेंगे तो निगेटिव लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस के 45 और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 45 हो जाएगा तो 1/√2। अब छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन सेम है, साइन 675। साइन 675 है, ऐसे ही चलेंगे। साइन 675 हमें पता है कि यहाँ पे 45 डिग्री पे आएगा, इधर से भी 45 आएगा, इधर से भी 45 आएगा। तो हम इधर से ही डायरेक्ट ले लेते हैं, इधर से थीटा निगेटिव ले लेंगे। तो साइन 675 इक्वल टू साइन माइनस के 45 लिख सकते हैं। और साइन माइनस थीटा हमें क्या होता है कि माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 45 हो गया। और माइनस साइन 45 साइन 45 1/√2 होता है। इतना हो गया वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम एक बार आप लोग को ओवरव्यू दिखा दें। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये फर्स्ट है, क्वाड्रेंट के साथ है, ये टेबल है, उसके बाद क्वाड्रेंट है। ठीक है, दूसरा उसके बाद हमने बेसिक फार्मूला दिखाया, ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए, फार्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तीसरा जो हमने क्वाड्रेंट दिखाया था आप लोग को, क्वाड्रेंट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, क्वाड्रेंट का फार्मूला है। ये देख लीजिए कैसे पॉजिटिव निगेटिव होता है। इसके बेसिस पे हमने काफी अच्छा क्वेश्चन किया, शॉर्ट ट्रिक में आप लोग बना सकते हैं। ये चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करती है, काफी एनर्जी देती है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।